मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज इन कनाडा। जब भी हम कनाडा आते हैं ना तो हमारे माइंड में 2-3 चीज़ें तो होती है कि ईज़ी पीआर मिल जाए और आपसे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मीन्स जॉब मिल जाएगी, तो हम अपने एक्सपेंस निकाल पाएंगे, अपना रेंट पे कर पाएंगे, अपने ग्रोसरीज के लिए हमारे पास पैसे हो गए। इन शॉर्ट हम अपने छोटे मोटे खर्चे कर पाएंगे। अगर आप स्टडी वीज़ा पे हो और आपको लगे कि मुझे अपना रेंट भी निकालना है, अपने ग्रोसरीज के लिए भी पे करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पे करना है और मैं अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी पे कर पाऊँगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके पास 30 घंटे है अभी, अब 30 2024 तक, बाद में 30 घंटे हो जाए, 20 घंटे हो जाए, 40 घंटे भी हो सकते हैं, अगर वो डिपेंडिंग अपॉन द कैनेडियन गवर्नमेंट, पर उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। मान लो कि अगर आपके पास 30 घंटे इन शॉर्ट और आप 30 घंटे आपको काम मिल जाता है, 30 घंटे आप $20 भी कमाते हो, तब भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भी निकाल पाओ। आप अपना रेंट पे कर सकते हो, आप अपने ग्रोसरीज के लिए पे कर सकते हो, लेकिन अपनी इसके अलावा सेमेस्टर की फ़ीस, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस आप नहीं पे कर सकते हो। पॉसिबिलिटी नहीं है, चांसेस बहुत कम है। कम क्या है ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है इन शॉर्ट। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर आप कोई भी कोर्स लेते हो, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर हो, डजेंट मैटर, कोई भी कोर्स हो, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरी चीज़, अब आपके माइंड में होता है कि हम ऐसे कौन से प्रोविंस को चूज़ करें जहाँ पे हमें आराम से इजी पीआर मिल जाए और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी जॉब्स भी हो। कौन सी सिटी को चूज़ करें? पहली बात तो देखो, पीआर प्रोविंस के रिगार्डिंग में ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, यू कैन वॉच माई अदर वीडियोस। लेकिन विच सिटी यू हैव टू चूज़ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे रहना, खाना, पीना और जॉब्स आराम से मिल जाती, मीन्स अफोर्डेबल सिटी है। तो इस वीडियो में बात करूँगा टॉप 5 अफोर्डेबल सिटीज़, नॉट रिलेटेड टू द पीआर के रिगार्डिंग बात करूँगा। लेकिन इन जो भी मेरे पास 5 सिटीज़ है, जो 5 सिटीज़ के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँगा, इनमें से 5 में से 4 ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे पीआर मिलना भी बहुत इजी है। मीन्स वो सिटी ऐसे प्रोविंस में आती है जहाँ पे पीआर भी बहुत इजी है एंड आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी जॉब्स भी आराम से मिल जाती है, वहाँ पे अकोमोडेशन मिलना भी बहुत ईजी है। So make sure watch the video till the end, and if you have any question regarding anything, just let me know in the comment section, and if you like this video just give a like. अगर top 5 affordable cities बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, if you plan to come into Canada और if you are in Canada, अगर कनाडा में हो तो आपको समझ आ गया होगा। if you are plan to come into Canada doesn't matter किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, या स्टडी वीज़ा पे, ओपन वर्क परमिट में, स्पाउस वीज़ा पे, किसी भी वीज़ा पे हो, इवन आप पीआर होल्डर हो तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहे हो एंड इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि मुझे आराम से जॉब मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी जॉब मिल जाएगी, इट वुड बी वेरी हार्ड। डजेंट मैटर आप किस सिटी में रहते हो, डजेंट मैटर आप किस प्रोविंस में रहते हो, इवन आपके पास स्किल्स भी क्यों ना हो, आपके पास स्किल्स होगी, आपके पास तब आपके पास ऑप्शन होगी, अपॉर्चुनिटी होगी उनके मुकाबले में जिनके पास स्किल्स नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास टैलेंट नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड यू, एडवाइस यू, लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। करना है करो, नहीं करना आपके ऊपर है। देखो, आखिरी में एक चीज़ कहना चाहूँगा, जॉब मिलना कनाडा में करंट सिनेरियो में आज जनवरी 2024 है, इट वुड बी वेरी हार्ड। रेफरेंस कॉन्टैक्ट मैटर्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। अगर आपके पास स्किल्स भी है, स्टिल इफ़ यू हैव रेफरेंस, इफ़ यू हैव कॉन्टैक्ट, इट वुड बी ईजी फॉर यू टू गेट अ जॉब। ये करते हैं बात की बात, मैं बात करता हूँ टॉप 5 सिटीज़ जिसके रिगार्डिंग में वीडियो बना रहा हूँ। इन द फर्स्ट सिटी है सस्कातून जो फाइनेंशियल कैपिटल है सस्कैचुअन प्रोविंस की। सस्कातून प्रोविंस में आपको जितनी भी डाइवर्स अपॉर्चुनिटी जॉब्स मिलेगी, वो आपको सस्कातून सिटी के अंदर ही मिलेगी एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फाइनेंशियल कैपिटल। यहाँ पे आपको हर तरह की जॉब मिल जाएगी, चाहे वो रिटेल सेक्टर हो, आईटी फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, हेल्थ के सेक्टर हो, या आपको छोटी मोटी जॉब है, स्किल बेस्ड जॉब है, कोई भी आपको अटेंडेंट की जॉब मिल जाएगी। मतलब आपको यहाँ पे आपको हर तरह की डाइवर्स अपॉर्चुनिटी आपको जो भी मिलेगी सस्कैचुअन प्रोविंस में, वो आपको सस्कातून प्रोविंस के अंदर, सस्कातून सिटी के अंदर ही मिलेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे रहना बहुत सस्ता है। सस्कातून सिटी के अंदर रहना बहुत सस्ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सस्ती है, इवन टैक्स सिस्टम भी सस्कैचुअन प्रोविंस में काफ़ी कम है इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज़, इन टर्म्स ऑफ इनकम में। और भी इन शॉर्ट, रहना, खाना, पीना, एकोमोडेशन लेना, रेंट, कोई भी आप 1 BHK 2 BHK प्राइवेट रूम लेते हो, शेयरिंग रूम लेते हो, इट्स वेरी चीप। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे गाड़ी खरीदना चाहते हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यहाँ पे गाड़ी लेना भी बहुत सस्ता है और गाड़ी की इंश्योरेंस भी बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस, इक्वल्स टू मैनिटोबा एंड अल्बर्टा। सस्कैचुअन में गाड़ी में लेना, सेकेंड एंड थर्ड हैंड गाड़ी बाई करना, उसकी इंश्योरेंस, इट्स क्वाइट चीप। अफोर्डेबिलिटी बहुत इजी है, आपको आराम से एकोमोडेशन मिल जाता है फेसबुक मार्केट प्लेस से, KJG.ca से, इट्स क्वाइट चीप टू रेंटिंग का अपार्टमेंट, कॉन्डो, 1 BHK प्राइवेट रूम, शेयरिंग रूम, इट्स वेरी चीप। अगर मैं जॉब के रिगार्डिंग को, जो को मैंने पहले कहा, जॉब मिलना यहाँ पे ईजी है और आपको आराम से जॉब मिल जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पीआर। सस्कैचुअन प्रोविंस में
पीआर मिलना बहुत ईजी है, पीआर मिलना बहुत ईजी है। आप कोई भी कोर्स लेते हो, फॉर एग्जांपल स्टडी परमिट पे आते हो, 1 ईयर का कोर्स लेते हो, आप 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लेते हो, डजंट मैटर कोई भी फील्ड में हो, यू कैन फाइल फॉर द पीएनपी, मीन्स SINP प्रोग्राम के अंदर, सस्कैचुअन इमिग्रेशन ऑफिसर प्रोग्राम के अंदर फाइल कर सकते हो विद इन 4 to 5 मंथ्स। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द सस्कैचुअन प्रोविंस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, आपको पीआर आपके हाथ में होगा, पीआर कार्ड आपके हाथ में होगा। सो इट्स दैट ईजी। सो इट्स, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है वो सारे पब्लिक फंडेड है, तो कोई भी प्राइवेट नहीं है, और सारे DLA अप्रूव्ड ही है। तो आपको आराम से वर्क परमिट भी मिलेगा हर कोर्स के साथ। 1 ईयर की स्टडी करो, आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, बट फॉर द सेफर साइड आई वुड से 2 ईयर की स्टडी करो, 3 ईयर्स का वर्क परमिट लो। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड यू पर्सन टू पर्सन। अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, आपने मास्टर्स करी हुई है, तो उस केस में आपको मैं कहूँगा कि 1 ईयर का कोर्स करो और फिर 1 ईयर का वर्क परमिट करो। लेकिन कोशिश करना कि IELTS का जनरल का स्कोर आपके पास पहले ही हो। आपके इतने मिनिमम 60 पॉइंट्स बनने चाहिए PNP के अंदर, मीन्स SINP के अंदर। अगर आपके बन रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे बन जाएंगे, तब भी 1 ईयर कोर्स लो, अदरवाइज 2 ईयर कोर्स लो। अब जो सेकंड जो सिटी है वो है लंदन, ओंटारियो। लंदन ये UK वाला लंदन नहीं है, लंदन ये कनाडा वाला लंदन है, कनाडा में भी लंदन है और ये UK की कॉपी है। तो वो है बात की बात। देखो, लंदन में रहना, अकोमोडेशन मिलना, इट्स वेरी चीप। बहुत आराम से आपको प्राइवेट रूम, शेयरिंग रूम मिल जाते हैं। आपको 1 अपार्टमेंट, 1 BHK अपार्टमेंट, कॉन्डो भी आराम से मिल जाता है। और अपॉर्चुनिटी जॉब्स भी लंदन, ओंटारियो के अंदर बहुत सारी है। इतनी नहीं है, लेकिन हाँ डाइवर्स अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन वही एक सिंपल सा, एक वही फिर से केस आता है, इमिग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं, तो उसकी वजह से इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी के करंट सिनेरियो में। लेकिन येस, अगर आप ढूंढना चाहो, आपको आराम से जॉब मिल जाती है। वो सारी बात आती है रेफरेंस और कॉन्टैक्ट के ऊपर, लेकिन वहाँ पे रहना, खाना पीना बहुत चीप है। सबसे अच्छी बात है कि बहुत सुंदर जगह है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिटी। मैं ऑलरेडी लंदन में रह चुका हूँ, तो मुझे पता उस चीज़ के बारे में। एंड फाइंडिंग एन अकोमोडेशन इट्स क्वाइट चीप। आपको आराम से KG.ca पे या अकोमोडेशन फेसबुक मार्केट प्लेस से आपको मिल जाएगा। और अगर आप लंदन में आ रहे हो या लंदन में जा रहे हो, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे फ्रेंचो का कैंपस है, 3-4 कैंपस है। डुंडा स्ट्रीट में साउथ कैंपस है, ईस्ट साइड में है। तो आपको आराम से वहाँ पे फ्रेंचो कॉलेज के डिफरेंट कैंपस मिल जाएंगे। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि वहाँ पे आपको आराम से PR मिलेगा। ओंटारियो प्रोविंस में PR मिलना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। मैं आपको उसी एक चीज़ में एक चीज़ कहना चाहूँगा इसमें। यहाँ पे PR मिलना मुश्किल है, लेकिन अदरवाइज़ अपॉर्चुनिटी, जॉब्स, एकोमोडेशन, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। आपको हर तरह की डाइवर्स रेस्टोरेंट, कुसीन्स, फूड आइटम्स मिल जाएंगे। आपको डिफरेंट बैकग्राउंड की, लाइक डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग आपको मिल जाएंगे। लंदन काफ़ी फेमस भी है बिकॉज ऑफ रिफ्यूजी। वहाँ पे रिफ्यूजी बहुत सारे हैं, और ख़ासकर फ़लस्तीन से, गाज़ा से, मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान से आपको रिफ्यूजी यहाँ पे काफ़ी मिल जाएंगे साउथ लंदन में। तीसरी जो मोस्ट अफोर्डेबल सिटी है वो है कैलगरी, अल्बर्टा। कैलगरी में रहना, खाना पीना इट्स क्वाइट चीप, और कैलगरी में भी आपको आराम से अकोमोडेशन बहुत सस्ता मिल जाता है। प्राइवेट रूम, शेयरिंग रूम, 1 BHK, 2 BHK, कॉन्डो 3 BHK आपको आराम से मिल जाता है। सबसे अच्छी बात है कैलगरी की कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है और डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है। स्पेशली उनके जो रिटेल सेक्टर से, जो जिनका लॉजिस्टिक बैकग्राउंड है, जो IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं और जो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे हेड ऑफिस मिल जाएंगे। IT कंपनी वहाँ पे काफ़ी सारी है। और सबसे अच्छी बात कैलगरी की, डेट मीन्स अल्बर्टा की, वहाँ पे टैक्स बहुत कम लगता है इनकम पे, कमोडिटीज़ पे। देखो, कनाडा में 2 तरह के टैक्स होते हैं, GST एंड PST। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, PST मतलब प्रोविंशियल टैक्स। GST 5% है, जो हर जगह कॉमन है, हर प्रोविंस में कॉमन है। कनाडा में 10 प्रोविंस है, 3 टेरिटरीज है। लेकिन अल्बर्टा, नूनबर्ग एंड नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ पे PST नहीं लगता, जहाँ पे PST प्रोविंशियल टैक्स 0 है। सो आप काफ़ी पैसा बचा सकते हो इनकम पे भी, कमोडिटीज़ में भी, और चीज़ें भी बहुत सस्ती है और आप काफ़ी पैसा बचा पाओगे। और सबसे अच्छी बात, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है। पब्लिक बस भी अच्छी है, टाइम पे आती है, अपने टाइम पे आती है, पंचुअल है। और वहाँ पे आपको ट्रैम सर्विस भी मिल जाती है। इवन आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपके लिए बेटर है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर सिटीज़, लाइक जितने भी विनीपैग है, सस्कातून है, ओंटारियो में लंदन है या हैमिल्टन है, इनके मुकाबले में कैलगरी इज़ मच बेटर। और ये मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है। ओवरऑल कहूँ तो रहना, खाना पीना काफ़ी सस्ता है, चीप है काफ़ी। आपको आराम से जॉब भी मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे काफ़ी सारी है, लोग भी बहुत सारे हैं। एक बार अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहो, आपके पास कोई स्किल्स भी हो, आप अपना कोई सर्टिफिकेट लेके, अपना कोई लाइसेंस लेके अपना खुद का फ्रीलांसिंग वर्क भी करना चाहो,
तब भी आप पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब्स भी है और आप जॉब क्रिएट भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, वहाँ भी गाड़ी लेना काफ़ी सस्ता है, इंश्योरेंस काफ़ी कम पड़ती है अल्बर्टा में। लेकिन आपको मैं इसमें एक चीज़ और क्या ऐड करना चाहूँगा, अगर आप अल्बर्टा से आपने एजुकेशन करी है, मीन्स आप स्टडी परमिट पे आए हो और अल्बर्टा गए हो और आप कैलगरी साइड रहते हो, अल्बर्टा में कहीं भी रहते हो, बाद में कैलगरी मूव हो जाते हो, तभी आप एलिजिबल हो आप AINP के अंदर फाइल करने के लिए फॉर द PR, मीन्स अल्बर्टा इमिग्रेशन ऑफिसर प्रोग्राम। अगर आप किसी और प्रोविंस से आपने स्टडी करी है, उसके बाद कैलगरी मूव होते हो या अल्बर्टा में किसी भी जगह मूव होते हो, तो आप AINP के अंदर आप एलिजिबल नहीं होते हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द अल्बर्टा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर आपने अल्बर्टा से स्टडी करी है तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नॉट। वैसे आप फाइल कर सकते हो फेडरल लेवल पे, लेकिन आप PNP में फाइल नहीं कर सकते, मीन्स AINP में फाइल नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द अल्बर्टा गवर्नमेंट। जो नेक्स्ट सिटी है वो है विनीपेग। विनीपेग आती है मैनिटोबा प्रोविंस के अंदर, एंड विनीपेग इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द मैनिटोबा प्रोविंस। मैनिटोबा में 2 मेजर सिटीज़ हैं, विनीपेग एंड ब्रैंडन। ब्रैंडन की पॉपुलेशन अराउंड 55,000 है और विनीपेग में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है। और मैनिटोबा इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिजीनियस है, मीन्स 18 to 20% पॉपुलेशन इंडिजीनियस है। सेम goes to Saskatchewan also. That's a different topic. So I will talk about the Winnipeg city. Winnipeg में रहना एंड घर बाई करना एंड घर को रेंट पे लेना, 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट, कॉन्डो या प्राइवेट रूम, शेयरिंग रूम, इट्स क्वाइट चीप एज कम्पेयर टू ऑल अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। इवन विनीपेग इज ऑल्सो अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बट एज कम्पेयर टू टोरंटो, ओटावा, लंदन, हैमिल्टन, अल्बर्टा में एडमिंटन, कैलगरी, इट्स क्वाइट चीप। विनीपेग बहुत सस्ता है, लेकिन विनीपेग में भी डाइवर्स अपॉर्चुनिटी, जॉब्स आपको आराम से मिल जाती है। लेकिन करंट सिनेरियो में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब। देखो कनाडा में अभी कहीं भी हो आप, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। कहीं ज़्यादा इजी होगा, कहीं कम इजी होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी कम हो गई है। स्किल्स है, टैलेंट है, नॉलेज है, काम करना आता है, एडजस्टेबल हो, कोई भी काम कर सकते हो और आपका रेफरेंस कॉन्टैक्ट है, इट वुड बी ईजी। अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड टू फाइंड अ जॉब, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब। बाकी देखो रेफरेंस कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करते हैं, लेकिन हाँ, रहना, खाना पीना, अफोर्डेबिलिटी, टैक्स लगना, इनकम पे टैक्स और कम्युनिटीज़ पे टैक्स मैनिटोबा के अंदर वो काफ़ी सस्ता है। इवन इफ़ यू वांट टू बाय अ कार, वो भी बहुत सस्ती है विनीपेग के अंदर, मीन्स मैनिटोबा प्रोविंस के अंदर। एंड फॉर द इंश्योरेंस ऑल्सो इट्स सेम लाइक सस्कातून, सस्कैचुअन प्रोविंस, वहाँ भी इंश्योरेंस बहुत कम होती है, $80-100 इंश्योरेंस होती है। एंड इट्स ऑल डिपेंड कितनी महंगी गाड़ी है, जितनी महंगी गाड़ी होगी उतनी इंश्योरेंस ज़्यादा होगी, जितनी सस्ती गाड़ी होगी उतनी इंश्योरेंस कम होगी, और आपको आराम से सेकंड हैंड, थर्ड हैंड गाड़ियाँ आपको मिल जाती है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, विनीपेग में क्राइम भी काफ़ी है, होमलेस की दिक्कतें भी काफ़ी है, ड्रग एडिक्शन, ये चीज़ें बहुत सारी है, ड्रग रिलेटेड इशू, मर्डर, क्राइम काफ़ी है। एंड सेम गोज़ टू सस्कातून ऑल्सो, लेकिन सस्कातून में काफ़ी कम हो गया है, लेकिन विनीपेग में अभी भी स्टिल है, लेकिन उतना नहीं है, लेकिन है। देखो क्राइम के मामले में कहो तो कनाडा में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, अफोर्डेबिलिटी नहीं हो रही, लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं कमा पा रहे, और रॉबरी, स्टीलिंग बहुत हो रही है। और जो जिस हिसाब से मास इमिग्रेशन कनाडा के अंदर हो रहा है ना, कुछ 2-3 साल के बाद अगर मैं अपना प्रेडिक्शन लगाऊँ, कनाडा की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, बहुत टाइट हो जाएगी। जिस हिसाब से यहाँ पे रिफ्यूजी लोग आ रहे हैं, मास इमिग्रेशन हो रहा है, इलीगल लोग आ रहे हैं, और किसी को भी वीज़ा मिल रहा है विदाउट एनी चेक। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर जिस हिसाब से मास इमिग्रेशन कनाडा के अंदर हो रहा है, अभी किसी को भी वीज़ा मिलता जा रहा है, इट्स वुड बी अ वेरी लाइक अ नेगेटिव इफेक्ट इन कनाडा इन कमिंग फ्यूचर, इन लाइक जस्ट इन 1 or 2 years। बट ओवरऑल मैं विनीपेग के रिगार्डिंग को, रहना, खाना पीना बहुत सस्ता है, जॉब मिल जाती है, इतनी मुश्किल से नहीं मिलती लेकिन मिल जाती है। डाइवर्स ऑप्शन, डाइवर्स अपॉर्चुनिटी, आपको मैनिटोबा में जितनी भी जॉब्स मिलेगी वो आपको सिर्फ विनीपेग के अंदर ही मिलेगी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द PR प्रोसेस के अंदर, अगर आप कोई भी 1 year का कोर्स करते हो, आपको 6 months का एक्सपीरियंस उसी सेम फील्ड में ही करना पड़ेगा। बट इट्स डिपेंड, किसी प्रोफाइल में, किसी कोर्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में ऐसा ही होता है कि you have to be or you have a experience on the same field, otherwise you are not eligible for the MPNP, मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर आप या फेडरल लेवल के अंदर आप फाइल नहीं लगा सकते हो। एंड गेटिंग अ जॉब ऑन द सेम फील्ड, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। और मैं आपको एक छोटी सी राय दे देता हूँ, और आपको मैं करंट सिनेरियो समझा देता हूँ। कनाडा में आप कहीं भी हो, पैसा नहीं, जॉब तो पहले बात मिल नहीं रही है, लोग, बच्चे स्पेशली जॉब खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपने PR के लिए फ़ाइल लगानी है, क्योंकि उन्हें जॉब मिल नहीं रही है, उनको LMI के लिए भी ख़रीदना पड़ता है, जॉब भी खरीद रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है
कि वो मिनिमम वेज से भी कम में काम करते हैं, लेकिन पेरोल में वो मिनिमम वेज दिखाते हैं। या कभी ऐसा भी होता है, मेरे को एक पर्सन वहाँ पे मिला था जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसने मुझे कहा था कि वो 30 आवर्स उसको नहीं मिल रहे, वो सस्कैचुअन में रहता था, उसको मिल रहे हैं 22 घंटे, लेकिन जो 8 घंटे है वो अपनी जेब से भर रहा है। तो ये ऐसा भी होता है और ऐसा हो रहा है, और इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि सबको PR चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं आजकल LMI बांट रहे हैं, जॉब्स बेच रहे हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इन द करंट सिनेरियो, इन द करंट सिचुएशन। इफ़ यू हैव टैलेंट, इफ़ यू हैव रेफरेंस कॉन्टैक्ट, टैलेंट हो या ना हो, रेफरेंस कॉन्टैक्ट हो गए तो आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। इसके बाद जो आखिरी सिटी है ना, वो है हैलिफैक्स। ये मोस्ट अफोर्डेबल में नहीं आती है, लेकिन इसको मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है, क्योंकि हर किसी के माइंड में होता है कि हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया में आती है, और हर किसी के माइंड में होता है कि नोवा स्कोशिया जाएगी हमें जल्दी PR मिल जाएगा। मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, हैलिफैक्स में करंट सिनेरियो में जनवरी 2024 आज अभी के टाइम पे हैलिफैक्स में रेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ अपार्टमेंट, कॉन्डो। अगर मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है, 2000, 2500, 1500 से कम का नहीं मिलता। इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस लोकेशन पे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसे मैं अफोर्डेबल सिटी बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन इसे मैंने ऐड जानबूझ के किया है जिससे आपको पता चल सके यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर है, बहुत कम है, और जितनी भी आपको जॉब्स मिलेगी वो आपको टूरिज्म सेक्टर में, फूड इंडस्ट्री के अंदर, रेस्टोरेंट में ही मिलेगी। इसके अलावा जॉब्स यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है, या तो आपको रिटेल चेन में मिल जाएगी, और यहाँ पे चाहे जो पे है वो $16, $16.5 क्यों ना हो मिनिमम पे, लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं होगी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको लगे कि आप यहाँ पे अगर देखो, अगर आप यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हो ना तो ठीक है, लेकिन आप किसी और प्रोविंस से नोवा स्कोशिया मूव हो रहे हो तो आई वुड से मत मूव होना। पहली बात तो जॉब मिलेगी नहीं, दूसरी चीज़ आपको जॉब खरीदनी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि ऐसे प्रोविंस से मूव हो जाओ जहाँ पे आपको जॉब अगर आप खरीदते भी हो तो वो काफ़ी सस्ती पड़े, और आपको वहाँ का PR प्रोसेस भी काफ़ी ईजी हो, सेम लाइक नोवा स्कोशिया, लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा, अल्बर्टा, ऐसे प्रोविंस से मूव हो जाओ। अदरवाइज़ नोवा स्कोशिया में ना ही जॉब्स है, ना ही अपॉर्चुनिटीज़ है, रहना खाना पीना बहुत महंगा है, एकोमोडेशन काफ़ी महंगा है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहाँ का, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। सॉरी, एक्सपेंसिव तो नहीं है, पहले बात तो है ही नहीं, वो तो बेकार है। और नोवा स्कोशिया में थंडर स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म बहुत आते हैं, और वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बड़ा बेकार है। पब्लिक बस अपने टाइम पे नहीं आती, विंटर्स में तो भूल ही जाओ। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है दैट वुड बी अ गुड, अदरवाइज इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। एंड नोवा स्कोशिया में आपको थोड़ी बहुत कस्टमर केयर वाली जॉब मिल जाएगी। एंड आखिरी में आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपने आप को इम्प्रूव करना। इफ़ यू आर प्लान टू कम टू कनाडा, आपने को लगता है कि मुझे कनाडा ही आना है, मुझे किसी और जगह नहीं जाना, मुझे फॉरेन सेटल होना है तो कनाडा में ही सेटल होना है, चाहे बाय हुक एंड क्रुक। देखो, बहुत बच्चों के माइंड में ये होता है कि यार देखो, धक्के तो मैं अपने होम कंट्री में भी खा रहा हूँ, धक्के तो मैं कनाडा में खाने पड़ेंगे, तो इससे बेटर है कि मैं कनाडा में धक्के खाऊँ, कनाडा में स्ट्रगल करूँ, वहाँ पे ज़्यादा पैसा कमा पाऊँगा और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँगा। दैट्स योर डिसीजन। हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, लर्न एज मच एज यू कैन। स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। टैलेंट आपके पास होगा, आपको बहुत कुछ से आती होगी, तो आप अपने आप के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाओगे। अदरवाइज आप धक्के खाते रह जाओगे, किसी ना किसी से जॉब ही मांगते रह जाओगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जॉब ही देखते रह जाओगे, इंडीड पे, लिंक्डइन पे, jobsbank.gc.ca पे बस जॉब ढूंढते रह जाओगे, कोई मिलने वाला नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। रेफरेंस कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करते हैं, और रेफरेंस कॉन्टैक्ट ज़रूर बनाना, अदरवाइज गेटिंग अ जॉब हियर इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख के आओ, सर्टिफिकेट लो, यहाँ पे आके ऑनलाइन कोर्स होता है, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स लो, अपनी होम कंट्री सीखो और यहाँ पे आके इंप्लीमेंट करो, चाहे वो जिम के रिगार्डिंग हो, चाहे वो योगा के रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्लम्बर, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, शेफ के रिगार्डिंग हो, फूड इंडस्ट्री का हो, फूड हैंडलर का हो। अगर आपको और भी कोई आता है काम, मैकेनिक के रिलेटेड वर्क आता है, लर्न इट, अपनी होम कंट्री में सीखो, यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करो। जितना ज़्यादा डाइवर्स अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए क्रिएट कर पाओगे, मल्टी टैलेंटेड आप होगे, उतना आपकी लाइफ यहाँ पे ईजी होगी। आखिरी में एक चीज़ कहना चाहूँगा, घर खरीदना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय होम। अगर आप पैसे अपने इन्वेस्ट करते भी हो ना, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जहाँ पे उसे आप मल्टीप्लाई कर सको, अदरवाइज घर खरीदोगे आपको उससे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द 4 मोस्ट अफोर्डेबल सिटी एंड 1 हैलिफैक्स सिटी जिसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाहता था। बाकी अदरवाइज अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप किसी सिटी के बारे में पूछना चाहते हो मुझसे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM me on Instagram। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।